हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको जनरल अवेयरनेस का जो है वो टॉपिक क्या क्या करना चाहिए उस पे मैं बात करूंगा। तो जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। देखो सबके साथ ये प्रॉब्लम होता है, जनरल अवेयरनेस जो है वो 15 मार्क्स का कवर करता है आपका आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो सबको कठिनाई इसमें बहुत ज्यादा है। कैंडिडेट्स को यही समझ में नहीं आता कि कितना कवर करें, क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। मैं भी जब प्रिपरेशन के स्टेज में था, जब मैं तैयारी कर रहा था, तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। बट मैंने जो एकदम शॉर्टकट मेथड होता है वो अपना के और मैक्सिमम इसमें मैंने 10 नंबर स्कोर किया था आउट ऑफ 15। देखो 15 आउट ऑफ 15 स्कोर करना है तो फिर बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको, और उतना आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मूर्खता से अच्छा है कि स्मार्ट वे में स्टडी करो और 8 से 10 नंबर अपना जो है वो सिक्योर कर लो। तो सबसे पहले दिक्कत कहाँ होता है कि सबको जनरल अवेयरनेस का पता ही नहीं होता है कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। तो देखो कोई भी एग्जाम को पहले क्रैक करने के लिए आपको सबसे पहले उसका सिलेबस देखना है। पिछला क्या अप्रोच रहा था, कितना कट ऑफ गया था, क्या गया था, सब कुछ आपको दिमाग में रख के, क्या कंपटीशन पहले था, अभी क्या कंपटीशन है, सब कुछ लेके और आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। ये जनरल अवेयरनेस का आपका जो सिलेबस है इतना दिया हुआ है। करंट अफेयर हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। देखो देखने में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत डीप में नॉलेज चाहिए आपको। अगर आप 15 स्कोर करने का टारगेट रख रहे हो कि 15 में 12 से 14 नंबर आ जाए, तो बहुत आपको हिस्ट्री का भी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए अच्छे तरीके से, पॉलिटी का भी, इंडियन इकोनॉमी का भी। बट मैं यही सजेशन दूंगा कि इस पे ज्यादा आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। 15 मार्क्स ही कैरी करता है, ज्यादा नहीं कैरी करता है। इसलिए मैं अभी नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें मैं आपको टॉपिक जितने बताने वाला हूं उतना कवर करके जाओगे तो कम से कम 8 से 10 नंबर तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे। और एक एक टॉपिक एक एक दिन में कवर करना, आप ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ गए और सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपको दिमाग में रहेगा नहीं वो चीजें। तो एक एक टॉपिक को अगर एक एक घंटा, डेढ़ घंटा भी आप दे रहे हैं डेली, तो आप आराम से 8 से 10 स्कोर इजी वे में कर लोगे। चलिए चलते हैं। और मैंने भी यही फॉलो किया था, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं सेम फॉलो किया था, और उतना ज्यादा कठिन सवाल भी नहीं आते हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पाओ। तो चलो चलते हैं और ले चलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो ये मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। इसमें से जो भी टॉपिक मैंने मेंशन किया है अगर कर लेते हो तो 8 से 10 मार्क्स आपको कोई नहीं रोक सकता है। अच्छे से अगर कवर किया, ऐसे ही ऊपर ऊपर से बिल्कुल नहीं, अच्छे से कवर करना है आपको जो भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया है। देखो इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर सोच रहे हो कि नहीं बिना पढ़े ही 7-8 नंबर 10 नंबर आ जाए, तो बिल्कुल नहीं होगा, आपका हवा भी नहीं लगेगा। तो इतना तो आपको कम से कम एक बार तो ओवरव्यू करके जाना पड़ेगा, लुक आफ्टर करके जाना पड़ेगा, देख के जाना पड़ेगा। तो ये मैं बता दे रहा हूँ, इतना ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। अफेयर्स में क्या क्या कवर करना है आपको, रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो हो गए, इलेक्शन हो गया 2000 जो आपका 24 का इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन है, रिसेंट में आपका स्टेट इलेक्शन हो गए, वो आपको देख के जाना है। कौन अभी सीएम है, क्या है आपका जो किसके पास कौन सा मिनिस्ट्री है, ये भी आपको देख के जाना है। ब्रांड एम्बेसडर देख लेना एक बार। फेमस डेथ किसी पर्सनैलिटी का हुआ होगा, फेमस पर्सनैलिटी का, वो देख के जाना। नेक्स्ट आपका अवार्ड एंड ऑनर थोड़ा बहुत देख के जाना। नेक्स्ट आपका ये करंट अफेयर में भी काम आ जाएगा और साइंटिफिक डेवलपमेंट में भी काम आ जाएगा। चंद्रयान हो गया, इसरो से रिलेटेड, गगनयान हो गया, ये किस लिए है, क्या मिशन है इसके अंडर, आदित्य L1 हो गया, किस लिए है, ये सब देख के जाना। स्पोर्ट्स में आपका आईपीएल हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, ओलंपिक हो गया, आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 T20 वर्ल्ड कप था, वो भी थोड़ा बहुत देख के जाना अपना। पिछला वाला आईपीएल भी देख के जाना, कौन जीता था, कौन सेकंड रनर अप था। तो क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ओलंपिक से भी आ जाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम से भी आ जाते हैं। एक बार उनका जो कोई जीता था वो वन वाला आपका ये पर्सनैलिटीज भी देख लेना कि कौन किस खेल से संबंधित रखते हैं, वो भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट है आपका बुक एंड अथर। बुक एंड अथर हो गया, इंपॉर्टेंट डे हो गया, जैसे साइंस डे हो गया, इंटरनेशनल वुमेन डे हो गया, अर्थ डे हो गया, वाटर डे हो गया। तो ये सब आप टोबैको डे हो गया, एड्स डे, तो ये सब आप एक बार इंपॉर्टेंट वाले थोड़े बहुत कवर करके जाना। यार देखो 6-7 टॉपिक ही करंट अफेयर्स में मैं दे रहा हूं, ताकि आपको इतना 6-7 नंबर तो आपके यूं ही आ जाए। बाकी आपको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब भी मैं आगे बताऊंगा। बहुत आपका बजट भी देख लेना। देखो बजट कवर करोगे ना तो आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी बहुत बड़ी, आपको वो छूना ही नहीं है टॉपिक, बस बजट देख के जाना। 2025-26 वाला बजट जो अभी पेश हुआ था 1 फरवरी 2000
25 को वो बजट एक बार समराइज करके देख लेना, उससे काफी मतलब एक आध क्वेश्चन तो देखने के लिए आपको मिलेगा। करंट अफेयर में बस इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड कल्चरल, इंडियन कल्चर में डांस फॉर्म्स देख लेना, कौन सा कहाँ का है, कुचिपुड़ी हो गया, ये सब मतलब डांस फॉर्म आप देख सकते हैं। फेस्टिवल्स हो गए, बिहू, ये सब कहाँ से बिलोंग रखता है। फेमस फेयर हो गया, मतलब मेला जो हो गया, सूरजकुंड मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, आपका यहाँ जो सोनपुर मेला हो गया, किससे रिलेटेड है, क्यों लगता है, ये सब कुंभ मेला हो गया, ये सब थोड़ा बहुत देख के जाना, कहाँ लगता है, मतलब किस पर्पज से भी लगता है। देखो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के लिए एक मतलब 2-4 घंटे का एक यूट्यूब पे लेक्चर देख के जाना, यूट्यूब पे मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां से करा देगा, मतलब 2-4 घंटे में आपका पूरा हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका आएगा ही आएगा हिस्ट्री से, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं हिस्ट्री से। तो आप कम से कम मतलब मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट एंड मिडिवल नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना। 2-4 घंटे का यूट्यूब पे लेक्चर देखना और वहां से आपका 1 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएगा हिस्ट्री में। आफ्टर मतलब पलासी का बैटल हुआ था 1757 में, वो देख के जाना। उसके बाद से मतलब आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है, तो वहां से आप थोड़ा बहुत देख के जाएंगे। जो फेमस बैटल्स हैं, जो पलासी का हो गया, बक्सर का हो गया, आपका पानीपत का युद्ध हो गया, तो वो देख लेंगे कि कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, फेमस बैटल्स। फेमस रिफॉर्म्स हो गया, जैसे सती प्रथा हो गया, किसने हटवाया था, किसके सहयोग से हटवाया था, कब हटा था, लॉर्ड कौन किसने हटवाया था, ठीक है, उस टाइम गवर्नर कौन था, ये सब देख के जाना। नेक्स्ट आपका मूवमेंट देख के जाना। मूवमेंट क्या है, जैसे आपका चंपारण सत्याग्रह था, खेड़ा सत्याग्रह था, तो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह था, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया। तो ये सब थोड़ा बहुत मूवमेंट आपका देख के जाना, कब हुआ था, बस आपका मतलब टाइमलाइन देख के जाना, कब हुआ था और क्या उसका पर्पस था, इतना देख के जाना आप। और जैसे फेमस जैसे आपका जलियांवाला बाग है, हत्याकांड, वो देख के जाना, कब हुआ था, क्यों हुआ था, किसके कहने पे हुआ था, चौरा चौरी जो हुआ था वो देख के जाना। तो ये सब हिस्ट्री में आप देख के जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या है, बॉर्डर देख लेना है कि आपका जो इंडिया है, इंडिया से मतलब जो अदर कंट्री है, नेबर कंट्री है, उनका बॉर्डर जो पाकिस्तान से है वो क्या कहलाता है, अफगानिस्तान से जो है वो क्या है कहलाता है, आपका जो चाइना से है वो क्या कहलाता है, वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए मध्य प्रदेश है, तो वो किस स्टेट, कितने स्टेट के साथ बॉर्डर अपना शेयर करता है। या फिर आ जाएगा कि जैसे पाकिस्तान है, तो वो किस इंडियन स्टेट से, कितने इंडियन स्टेट से आपका बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान। या बांग्लादेश हो गया, वो कितने इंडियन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कॉमन होता है, आपको एक बार मैप थोड़ा सा देख के जाना है। नेबर कंट्री बता ही दिया मैंने, माउंटेन्स देख लेना, फेमस डेजर्ट, रिवर से तो क्वेश्चन आएगा ही, कौन अरेबियन सी में बहता है, कौन आपका बे ऑफ बंगाल में बहता है, कौन उल्टा दिशा में है, कौन मतलब सबसे बड़ी नदी कौन सी है, कितनी लंबाई है, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन आते हैं। मेजर डैम्स हो गए, किस नदी पे कौन सा डैम है, ये भी क्वेश्चन आता है। लेक्स हो गया, लेक्स मतलब खारे पानी का हो गया आपका, या फिर मीठे पानी का लेक्स हो गया, वो भी आपका पूछा जाता है। पासेस हो गया, जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हो गए भी पूछे जाते हैं। तो एक एक बार आप देख के जाना, मतलब थोड़े बहुत 1 से 2 से 3 घंटे आप निकाल के दोगे ना, तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो सारा मतलब आपको 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा। निकाल के देखोगे तो 10 से 15 एक एक टॉपिक के आपको मिलेंगे याद करने के लिए, तो आप याद कर लेना, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहाँ से मिलेगा। ज्योग्राफी में नेशनल पार्क्स हो गए, फेमस रिलीजियस प्लेसेस, स्तूपास, मकबरास, इतना कर लो, 2 से 4 घंटे आपको लगेगा, 1 मार्क्स तो आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी कोई भी मतलब यूट्यूब चैनल देख लेना, 3 से 4 घंटे का एक वीडियो देख लेना, वहीं से एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले देखना है, ये 2 से 3 दिन पहले पॉलिटी का देखना, वो एकदम याद रहेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना बस 2-3 घंटे पॉलिटी में, और ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आपका आएगा पॉलिटी से, तो 2-3 घंटे का लेक्चर यूट्यूब से देख के जाना। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया आपका, और जो आपका जैसे फंडामेंटल राइट्स है, सिंगल सिटीजनशिप है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया, ये सब कहां से लिया गया है, किस मतलब देश से लिया गया है, कंट्री से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। आर्टिकल्स हो गया, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक होता है, वो आर्टिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कितने भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। पीएम किस आर्टिकल में आता है, आपका प्रेसिडेंट, गवर्नर, आपका यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब सारे एकदम क्वेश्चन आने वाले हैं।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक बार 3-4 घंटे का लेक्चर देख के जाना आराम से पॉलिटी का, और कुछ करने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इकोनॉमी के लिए मैंने बता ही दिया कि आपको बजट करके जाना है। इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशू के लिए आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हो, क्लीनेस्ट सिटी के बारे में आप जान सकते हो कि अभी मतलब वर्ल्ड वाइज में पूछे तो कौन है अभी सबसे क्लीन, या फिर एयर क्वालिटी में सबसे पुअर किसका है। और इंडिया में अगर पूछे तो क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर हो गया, सेकंड थर्ड भी पूछ लेता है कभी कभी, मेरे ही एग्जाम में पूछ लिया था। आपको सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तक भी आपको क्लीनेस्ट में याद रखना है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, ये सब, वेरी गुड, पुअर, कितना कितना AIQ से होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AIQ से पे माना जाता है। गुड, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, वेरी पुअर, और मतलब उसका 6 इंडेक्स होता है। आगे मैं कभी आपको बता दूंगा। इतना अगर कर लेते हो, मैंने सारा ही टॉपिक आपको कवर कर दिया है, तो अगर इतना कर लेते हो एक करंट अफेयर्स के साथ, तो कम से कम तो 10 से प्लस आप मार्क्स इजिली स्कोर कर पाओगे। तो टॉपिक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 और 3 10, 11, और यहां से 12 13 14 15 टॉपिक है। अगर इतना कर लेते हो ना, तो आपका मतलब एक टॉपिक है ना, एक दिन दो, एक टॉपिक एक दिन, एक से 2 घंटा दो, 1 से 2 घंटा दो। और पॉलिटी है वो एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले पढ़ के जाना। हो सके तो हिस्ट्री भी वैसा ही करना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी 2-3 दिन पढ़ के जाना। बाकी अपना जो भी टाइम है वो यहाँ पे दो, करंट अफेयर्स पे 5 से 7 मार्क्स यहीं से मिलने वाले हैं, 5 से 7 मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। ये तो ऐसा है कि आपका जितना पढ़े रहोगे उतना कम है। ये कल्चरल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितना पढ़ोगे उतना कम है। तो कम से कम इतना टॉपिक आप करके जाना, ताकि आप कम से कम 8 to 10 मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नेक्स्ट कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट का होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।